नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा। हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है तुलसीदास। हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, नाटक, व्याकरण और कवि परिचय, इन सभी विषयों का प्लेलिस्ट बना हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। भक्ति काल की दो धाराएं हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा की दो धाराएं, दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि, सर्वोत्तम कवि तुलसीदास हुए। तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर ने तुलसीदास की रचनाओं की खूब प्रशंसा की। तुलसीदास के जन्म और स्थान के संबंध में अनेक विद्वानों के बीच अनेक मत हैं। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी और संवत 1589 ईस्वी में हुआ। सन और संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। ईस्वी में अगर आप 57 वर्ष जोड़ देंगे तो क्या आ जाता है, संवत हो जाता है। तो 1532 में 57 जोड़ेंगे तो 1589 होगा। महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित पुस्तक में तुलसीदास का जन्म सन 1497 ईस्वी या संवत 1554 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का राजापुर गांव बताया गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी या संवत 1568 उत्तर प्रदेश के एटा जिला के सोरो में हुआ था। तुलसीदास का जन्म सरयू पारीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता हुए आत्माराम दुबे, माता का नाम है हुलसी, बाल्यकाल का नाम है राम बोला। एक जनश्रुति के अनुसार तुलसीदास माँ के गर्भ में 12 महीने तक रहे और जब इस धरा पर अवतरित हुए तो उनके मुख में 32 दांत थे और उन्होंने सबसे पहले राम बोला, इसलिए इनका बाल्यकाल से इनका नाम हुआ राम बोला। इनका उपनाम है गोस्वामी अभिनव वाल्मीकि। इनकी पत्नी का नाम है बुद्धिमती, जिसे रत्नावली भी कहा जाता है, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री हुई। इनके एक पुत्र तारक, जो शैशवावस्था में निधन हो गया। इनके गुरु हुए नरहरिदास, जिन्हें श्री नरहरियानंद भी कहा जाता है। नरहरिदास के गुरु श्री अनंतानंद जी थे। भविष्य पुराण के अनुसार तुलसीदास के गुरु राघवानंद थे। विल्सन के अनुसार तुलसीदास के गुरु जगन्नाथ दास थे। ग्रियर्सन के अनुसार तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। नरहरिदास ही अधिकांश विद्वानों के बीच सर्वमान्य है। तुलसीदास ने काशी में 15 वर्षों तक विद्या अध्ययन किया। गुरु नरहरिदास ने राम बोला के स्थान पर इनका नाम गोस्वामी तुलसीदास कर दिया था। शिक्षा ग्रहण करने के बाद तुलसीदास चित्रकूट जाकर लोगों को राम कथा और महाभारत सुनाने लगे। इसके बाद जानते हैं तुलसीदास का साहित्यिक परिचय। जो इनकी जो रचनाएं हैं और यहाँ पर जो रचना काल जो दिया हुआ है, इसे काल क्रम को याद रखेंगे। परीक्षा में पूछ देता है किसके बाद कौन सी रचनाओं का उन्होंने सृजन किया है। तो गीतावली और कृष्ण गीतावली की रचना काल है 1571 ईस्वी। रामचरितमानस का रचना काल है 1574 ईस्वी। पार्वती मंगल और जानकी मंगल का रचना काल है 1582 ईस्वी। रामलला नहछु का रचना काल है 1582 ईस्वी। दोहावली का रचना काल है 1583 ईस्वी। विनय पत्रिका का रचना काल है 1585 ईस्वी। वैराग्य संदीपिनी रामाज्ञा प्रश्न का रचना काल है 1612 ईस्वी। सत्सई बारहवें रामायण का रचना काल है 1612 ईस्वी। कवितावली जो इनकी अधूरी रचना है, इनका रचना काल है 1612 ईस्वी। तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं हैं हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, राम शलाका, करखा रामायण, छप्पय रामायण, कविता रामायण, रोला रामायण, कुंडलिया रामायण, छंदावली रामायण। रोला, कुंडलिया, छपय,
कवित ये छंदों के नाम है। इन छंदों के अनुसार उन्होंने रामायण की रचना की। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित एक महाकाव्य है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। उत्तरकांड में तुलसी जी की भक्ति और ज्ञान संबंधी चिंतन का विस्तार से वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में मुख्य रस, प्रधान रस करुण रस है। विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका मुक्तक शैली में लिखी गई है। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने ईश्वर के प्रति दैन्य भाव में भक्ति अभिव्यक्त करते हैं। रामचरितमानस में समन्वयवादी दृष्टिकोण है। यह प्रबंध शैली में लिखी गई है। दोहावली कबीर की साखी शैली में रचित है। यह दोहों की श्रृंखला है। इसमें राम के चरित्र और उनके मनोहारी शांत स्वरूप का वर्णन किया गया है। दोहावली में कृष्ण गीतावली सूरदास की प्रेरणा से लिखी गई है। गीतावली रामचरितमानस का एक भाग है। इसमें राम भरत मिलन को गीत के रूप में लिखा गया है। इस पुस्तक में रामायण की उत्तरकांड कथा की झलक देखने को मिलती है। इसमें सीता के वाल्मीकि आश्रम में आने का प्रसंग भी मिलता है। रामलला नहछु में संस्कारबद्ध गीत काव्य हैं। इसमें सोहर और राम सीता विवाह का वर्णन किया गया है। गोद ली हैं कौशल्या बैठी, राम ही वर हो, शोभित दुल्ह राम शीस पर आंचर हो। जानकी मंगल में सीता के बारे में वर्णन किया गया है। रामाज्ञा प्रश्न ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। हनुमान बाहुक में हनुमान जी की जीवनी है। हनुमान बाहुक को कवितावली का एक अंग माना जाता है। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ ही प्रामाणिक माने जाते हैं। इसके बाद जानते हैं तुलसीदास के संबंध में विद्वानों के क्या कथन हैं। प्रमुख कथनों की यहाँ पर संकलन है। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। नाभादास ने भक्ति काल के सुमेरु भी कहा है तुलसीदास को। अकबर से भी महान और अपने युग का महान पुरुष तुलसीदास हुए। स्मिथ ने कहा, तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनुप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु सिंह ने कहा। रूपकों का बादशाह लाल भगवान दीन और बच्चन सिंह ने कहा। ये अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक ये अलंकार है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकारों का बखूबी और सहज और स्वाभाविक प्रयोग किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उसे युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्म दर्शनी और सार ग्रहणी दृष्टि नहीं मिली थी। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आनंदवन का वृक्ष कहा है डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती। मानस का हंस कहा है अमृतलाल नागर। जातीय जन जागरण के कवि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है तुलसीदास जी को, तुलसी की भाषा पुराने वैश्यवाणी है। अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक वीम्स ने कहा है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। बुद्धदेव समन्वयकारी थे। गीता ने समन्वय की चेष्टा की और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। तुलसी के हृदय में ऐसे निर्मल शब्द स्रोत निकलते हैं जिनमें अवगाहन करने से मन की मैल कटती है और अत्यंत विचित्र प्रफुल्लता आती है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। गौतम बुद्ध के बाद उत्तर भारत के सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास थे। यह कथन है ग्रियर्सन का। यह कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। उनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हरिऔध ने कहा है, कविता कर तुलसी न लसै,
कविता लसी पा तुलसी की कला। हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र, सूर्य कहा जाता है सूरदास को और चंद्र कहा जाता है तुलसीदास को। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हुए, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भारतवर्ष के इतिहास में तुलसीदास जी के महत्व से संबंधित तथ्यों को अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कहा जा सकता, यह कथन है ग्रियर्सन का। इसके बाद जानते हैं परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं। रामचरितमानस में चित्रकूट की सभा एक आध्यात्मिक घटना है, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चित्रकूट प्रसंग अयोध्या कांड से संबंधित है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, यह काव्य पंक्ति उत्तर कांड से ली गई है। इस काव्य पंक्ति में विशिष्ट अद्वैतवाद का दर्शन निहित है। विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक हुए रामानुजाचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद के अनुसार ईश्वर और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, वह सगुण है। आत्मा और संसार ईश्वर के अंश हैं। तुलसीदास रामानंदी वैरागी थे। रामचरितमानस महाकाव्य है जिसे विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 46वां स्थान मिला है। तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। रामचरितमानस का कथा वस्तु कथानक रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णित जो विषय है, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और शीघ्र फलदायिनी है। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के अधीन होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। इसके बाद जानते हैं साहित्यिक विशेषताएं। पहला, समन्वयवादी दृष्टिकोण। तुलसीदास के काव्य का सबसे बड़ा धर्म समन्वय है, इसी कारण वे लोकनायक कहलाए। समन्वय की भावना रामचरितमानस में राम को शिव का और शिव को राम का भक्त बताकर वैष्णव शैव संप्रदाय में समन्वय को अभिव्यक्ति दी। निषाद एवं सबरी के प्रति राम का व्यवहार का चित्रण कर जाति भावना की महत्वहीनता को प्रकट किया। सगुण निर्गुण का समन्वय इनकी रचनाओं में दिखलाई पड़ता है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। इनकी जो भक्ति भावना है वह है दास्य भाव की है। चातक के समान वे राम पर एक निष्ठ विश्वास रखते हैं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में के माध्यम से समाज का पथ प्रदर्शन किया। रामचरितमानस में तुलसीदास ने व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, राजा, प्रशासन, मित्र, दाम्पत्य, भाई आदि का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह विश्व मानव समाज का पथ प्रदर्शन करता है। इनकी रचनाओं में गेयता है। तुलसीदास का काव्य गेय है, यानी गाया जाता है, गाने योग्य है। इन्होंने स्वांता सुखाय रचना की है। तुलसीदास ने आत्मिक सुख के लिए समग्र पुस्तकों की रचना की। तुलसीदास की रचनाओं में छंद और अलंकार का सहज और स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है तुलसीदास जी के बारे में, प्रभु का निर्भय सेवक था, स्वामी था अपना, जाग चुका था जग था जिसके आगे सपना, प्रबल प्रचारक था जो उस प्रभु की प्रभुता का अनुभव था संपूर्ण जिसे अपने विभुता का, राम छोड़कर और की जिसने कभी न आस की, राम छोड़कर और की जिसने कभी न आस की, रामचरितमानस कमल जय हो तुलसीदास की। यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर कीजिए। नमस्कार।